दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। यह रामायण काल की बात है, जब श्री राम ने धरती से अपना अवतार समेट लिया और स्वधाम को चले गए, वहाँ प्रस्थान कर लिया। तब हनुमान जी अभी भी धरती पर जीवित थे। उन्हें भगवान राम का आशीर्वाद मिला था कि जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा का गान होता रहेगा, तब तक वे जीवित रहेंगे। तो इसी अमृतत्व के कारण एक बार मृत्यु के देवता भगवान हनुमान जी के पास आए तो उन्होंने क्या देखा कि हनुमान जी अमर हैं और उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है, ऐसा मृत्यु के देवता को लगा और वो हनुमान जी से बोले कि हे वानर श्रेष्ठ, सृष्टि के नियम के अनुसार हर जीव को एक दिन काल का ग्रास बनना ही पड़ता है। तुम अमर कैसे हो सकते हो? तो हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे कालदेव, यह अमृता मुझे प्रभु श्री राम से प्राप्त हुआ है। यदि तुम इसे मुझसे छीनना चाहते हो तो पहले मेरे प्रभु की आज्ञा लेकर आओ। तो तब कालदेव को यह बात स्वीकार्य नहीं थी, तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी ने भी अपने गदा के प्रहार से तेज और योग बल से मृत्यु के देवता का डटकर सामना किया। जहाँ कालदेव की दृष्टि मात्र से प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वहीं हनुमान जी के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान जी के शरीर में इतना तेज था कि कालदेव के सारे अस्त्र निष्क्रिय हो गए। पूरी सृष्टि यह युद्ध देखकर कांप उठी, देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। अंत में फिर हनुमान जी से परास्त हो गए मृत्यु के देवता और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। हे हनुमान, तुम वास्तव में श्री राम के परम भक्त और वरदानी हो। तुम्हारा अमरत्व संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें मृत्यु से नहीं छीन सकता। इसके बाद कालदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। दोस्तों, सच्ची भक्ति अमरता और दिव्यता प्रदान करती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु की कृपा जिस भी व्यक्ति पर पड़ जाती है, उसे मृत्यु भी उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। हनुमान जी की शक्ति उनकी भक्ति, सेवा और प्रभु के प्रति समर्पण ही उन्हें अमर बना देती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, हम रोज़ उनकी सेवा कर रहे हैं तो पता नहीं हमारा जीवन कैसा बीतेगा, हम कष्ट में हैं, हम तब से ही कष्ट में हैं। परंतु हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम कष्ट में हैं, हो सकता है कि आने वाले कल में हमारे कष्ट जो हैं वो दूर हो सकते हैं। वो अपने ही कर्मों की वजह से जो है हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सीताराम सीताराम, राधे श्याम।